प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, नववर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। नया साल सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए। आज आपको याद करने का उद्देश्य ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मजदूरों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, देहात में की दिशा और दशा बदलने के लिए जो 20 साल पुराना मनरेगा कानून था, उसके विभिन्न क्लॉजों में संशोधन करते हुए विकसित भारत जी राम जी एक विधेयक पार्लियामेंट ने बहुमत से पास किया, जिसमें लगभग 48 घंटे चर्चा में राज्यसभा और लोकसभा में उसके बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए इसका विरोध कर रहा है, संसद में भी किया, कुछ जगह धरनारेजी प्रदर्शन भी हुए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ये जो संशोधित विधेयक है, इससे वास्तव में राज्यों की एक पैसा केंद्र का और मनमानी राज्य की, और राज्यों में भ्रष्टाचार और प्रधान लोग अपने मतदाताओं के ही लोगों को काम देना, उसमें पारदर्शिता ना होना, अंगूठे इत्यादि किसी के भी लगा लेना, और ज्यादातर अर्थ वर्क ही हुआ है जो एक साल में यदि एक वर्षा हो गई है तो उसका फिर आकलन भी नहीं हो पाया, और देश का एक रूरल डेवलपमेंट का जो बड़ा पैसा था, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा पैसा था, वो पानी में बह जाता था। कई बार पानी में नहीं बहता था, लेकिन बहा दिया जाता था। थोड़ी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इसमें संशोधन के साथ पेश हुआ है, तो उसके कुछ प्रावधान बताऊंगा। इन योजनाओं के एक तो पहले से भी योजना थी, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना शुरू में जो प्रधानों को GRY बहुत फेमस थी, फिर SRY बहुत फेमस थी, ब्लॉक में आती थी, रोजगार आश्वासन योजना, काम के बदले अनाज योजना, ये जनता पार्टी ने शुरू की थी 77-78 में। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम 1970, अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम 2004 और महात्मा गांधी नरेगा 2005 जो मनमोहन सिंह जी लाए थे, और उसका उनको बहुत बड़ा लाभ भी मिला था। लेकिन राज्यों से अक्सर ये शिकायतें आती थी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और स्कैम होते हैं बहुत बड़े, और एक पंचायत प्रतिनिधियों की तानाशाही भी चलती है, जिस उद्देश्य के साथ कि मजदूर को 100 दिन काम मिलेगा, उसको माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा अन्य राज्यों में, और वो अपने घर में रह के ही काम करेगा। तो प्रायः देखा गया कि अपनी पसंद, अपनी जात, अपने फॉलोअर्स को ही काम देने का ज्यादातर था। ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल रही। तो अब इन ये योजनाएं थी, लेकिन ग्रामीण जल शक्ति कार्यक्रम भी आजकल चल रहा है, ग्रामीण रोजगार क्रैश योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NRP जिसे कहते हैं 1980 में था। लेकिन ये जो मोदी जी लाए हैं, इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा, और पंचायत राज विभाग जो अकेले नाली, खरंजा, जल प्रबंधन या कूड़ा प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, सफाई खासतौर से का ही पैसा लगता था, तो अब पंचायत राज विभाग और विकसित भारत जी राम जी के पैसे से ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा विकास होगा। तो इन योजनाओं के क्रम में मनरेगा को प्रारंभ हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। 2005 में प्रारंभ इस स्कीम में अब समय की मांग देखते हुए बदलाव किया गया है एवं विकसित भारत जी राम जी अधिनियम नामक नए अधिनियम में लागू किया है। प्रमुख बातें हैं कि पुरानी मनरेगा में 100 दिन काम होता था, इसमें 125 दिन काम दिया जाएगा। दूसरा, यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो पेनल्टी के तौर पर राज्य को बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। तीसरा, पहले सारा पैसा ही भारत सरकार का था, अब 60-40 देते हुए राज्यों के कंधों पर भी भार रहा है, जिससे अकाउंटेबिलिटी उनकी भी तय हो, मुफ्त का चंदन केस मेरे ना हो, जब उनका पैसा लगेगा तो उनको भी दर्द होगा थोड़ा।
उसकी सदुपयोगिता के ऊपर वो अपनी ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान दें। इन परिवर्तन से ग्रामीण विकास ढांचे में पुनर्संयोजन होगा। 2047 में जब प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा दिया है कि विकसित भारत बने, हो सकता तब तक हम लोग ना रहें, लेकिन देहात की उपेक्षा करके कभी भी विकसित भारत बनेगा जब उसकी बड़ी आबादी को नागरिक सुविधाएं मिलें और उसकी पर कैपिटा इनकम भी ठीक हो। इस देश में अधिकांश गांव हैं, खेत कल्याण से होकर देश की खुशहाली का रास्ता जाता है। तो इसलिए विकसित भारत की भी नींव है ये। विकसित राज्य मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार से ज्यादा फंड खींचते हैं, जबकि कुछ राज्यों को उनकी जरूरतों के बावजूद फंड नहीं मिल पाता। कई राज्य उन्हें आवंटित हुए लेबर बजट को पार कर जाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 86,000 करोड़ की विशाल धनराशि खर्च करने के बावजूद कई पंचायतों ने क्वालिटी स्टेटस में कमी दिखी है। कुछ राज्यों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बड़े बुजुर्ग भी मनरेगा में मजदूर के रूप में अधिक संख्या में काम करना दर्शाए गए। इससे पता चलता है कि धन का सही उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। पूर्ति के लिए आजीविका गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। विकसित भारत 2047 के नेशनल विजन के हिसाब से एक ग्रामीण विकास का फ्रेमवर्क बना है। पंचायत अब खुली बैठक के द्वारा जनता के द्वारा अपनी कार्य योजना बनाएगी। पहले अक्सर वो लिखते हैं कि रामलाल के घर से श्यामलाल के घर के बीच में फर्क है, क्योंकि यही दौरान उस गली में उसकी जात है अथवा उसके वोट है। तो अब खुली पंचायत के द्वारा इस पैसे से गांव में अपेक्षित कार्यक्रमों के अनुसार बना करेगा। ये बहुत अच्छा है कि पीक के सीजन के लिए संतुलित प्रावधान राज्यों को अधिकृत किया गया है कि बुआई में 40 दिन गलत किया था, बुआई अधिकतम 60 दिन की अवधि को सूचित करें, जिसके दौरान अधिनियम के तहत कार्य नहीं किए जाएंगे। अब उनको काम कहाँ मिल जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध रहे। तो एक हिसाब से ये रहेगा कि जब खेती के समय मनरेगा का काम होता था तो उनकी चॉइस चलती थी, वो इधर जाए या उधर जाए। और अगर आप खेती में काम करेंगे तो प्राइवेट आदमी तभी पैसे देगा जब 10 से 5 पूरा काम ले लेगा, और इधर मनरेगा में हो सकता है हाजिरी लगाने की मिल जाते हो, तो फिर वो मनरेगा पे ज्यादा ध्यान देता था। और लघु सीमांत किसान छोटी जोत वाले तो अपने हाथ से करते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद वो मजदूरों से कराते थे, वो मजदूर को मनरेगा ज्यादा अच्छी लगती थी। अब 125 दिन तो उसको जी राम जी में काम मिलेगा, और 60 दिन, और ये अलग अलग है। जैसे केरल का बुआई कटाई अलग है, तमिलनाडु में रबर और धान और नारियल है, उनके अलग दिन है। उत्तर प्रदेश में इस बेल्ट में आलू के समय बहुत मजदूरों की जरूरत पड़ती है। पंजाब के लगभग मजदूर होगा वो या तो खेतिहर मजदूरी करेगा या मनरेगा में इसमें जी राम जी में वो काम करेगा। तो ये विरोध है वो कांग्रेस का इसी को लेकर राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है और महात्मा बुलाया जा रहा है। महात्मा गांधी को ओवरलेप नहीं कर रहा है। इस देश में हजारों योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम से। देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर एमजी रोड ना हो, इंक्लूडिंग आगरा। और देश में एक भी शहर ऐसा नहीं है, साइजेबल शहर, जहां महात्मा गांधी जी की मूर्ति ना हो। उदाहरण के तौर से हमारे यहाँ भी प्रतापुरा चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा है, और क्रॉस द पार्टी लाइन हमारे राष्ट्रपिता हैं, इसलिए सभी लोग उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहते हैं। नहीं, संविधान पर हमला की बातें करना गांधी परिवार की एक आदत पड़ गई है। और जबकि अभी जिन लोगों को जेएनयू को सपोर्ट करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल रिजेक्ट करने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगे, तो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के फैसलों पर भी आपत्ति करते हैं, और ये लोग उसको खंडन नहीं करते हैं। मैं नहीं कहता वो कांग्रेसी थे, लेकिन खंडन करना चाहिए पूरे देश को मिलकर के। तो इससे संविधान की आत्मा और मजबूत होगी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जिसमें उसकी सोल है वो समता मूलक समाज की, अंत्योदय की, गैर बराबरी की और ग्रामीण स्वराज की बात करती है। तो अव्वल तो जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से
शपथ ली है और उसके बाद जिस दिन से प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, इस देश में भूख से एक भी मृत्यु का उदाहरण नहीं आया। ये एक बड़ी उपलब्धि है, वरना हमारी विश्व में बड़ी आलोचना होती थी, खासतौर से उड़ीसा में और कालाहांडी वगैरह में। ये बात सच है, भूख से मृत्यु होती थी। राज्य सरकारें पोस्टमार्टम नहीं कराती थी, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि बड़ी आंत में पिछले 72 घंटे से कोई नहीं है। लेकिन उनकी क्रशकाय शरीर की फोटो ही अपने आप में सब कुछ कहती थी। इसके बाद अभी 25 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और विकसित भारत जी राम जी के लागू होने पर और उसके पैसे और उसके काम के बाद ये संख्या साल भर बाद या 2 साल बाद कभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये 25 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। उसके पीछे ये भी कारण है कि अगर 5 किलो गेहूं चावल, अगर 5 लोग घर में 25 किलो ना मिलता तो ये 25 किलो खरीदना पड़ता। अगर आवास नहीं होता तो आवास में 1,20,000 लगाने पड़ते। शौचालय नहीं था, दे दिया, वरना उसमें 10-15 हजार लगाना पड़ता। गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड ना होता तो खुद के पैसे लगाने पड़ते। और 6,000 रुपये तो 11 करोड़ के बढ़ा ही दिए हैं साल में किसान सम्मान निधि से। इन सभी कारणों से जन कल्याणकारी योजनाओं की, और इनकी संख्या बड़ी गजब की है। 60 करोड़ के आसपास आयुष्मान लाभान्वित हैं, 11 करोड़ के आसपास किसान सम्मान निधि है, 6.5 करोड़ मकान से आच्छादित हैं। ये सारा पैसा जो दिल्ली का लगा है, वह स्व अर्जित पैसे से लगाना पड़ता तो गरीबी से कभी ऊपर नहीं आ पाते। है।